चलिए बाबू, राइटिंग स्किल में आज देखने वाले हैं हम लोग परफेक्ट की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। परफेक्ट में देखेंगे, दोनों देखेंगे परफेक्ट में, यानी टेंस को भी देखेंगे और वॉइस को भी देखेंगे। कौन सा वॉइस? तो पैसिव वॉइस को भी देखेंगे। तो यहाँ रोल नंबर 32 लेते हैं। रूल नंबर 32 होगा, कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ये लगा हो, तो उसका अनुवाद करते हैं। इसके लिए अब रूल लिखना है। क्या है? नियम है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो और उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यातायती अगर ये लगा हो, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए रूल लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो समझो, यानी जो रहेगा वही समझो, मतलब क्या? जो रहेगा वही। ये नियम हो गया आपका 32। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, कुछ वाक्य इस पर देख लेते हैं, फिर हम लोग 33 की तरफ चलेंगे। जैसे कह दे हरि अपना काम समाप्त कर चुका था। लता चरू प्रधानमंत्री, थोड़ा और बड़ा करो, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे चुके थे। रसोइया स्वादिष्ट भोजन बना चुका था। चलिए 3 वाक्य आपके सामने है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जब भी वाक्य को ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले उस वाक्य के सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कि उस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है, फिर हम रूल को फॉलो करते हैं कि उस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है, उसके अनुसार आपको रूल दिया जा रहा है, उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं। कह रहा है कि हरि अपना काम समाप्त कर चुका था। कौन अपना काम समाप्त कर चुका था? तो हरि, यानी ये डूअर है इस वाक्य का, चुका था है ही, इस पर बन जाएगा। तो बनाते हैं, क्या हो जाएगा? हरि, हरि सब्जेक्ट का काम खत्म, अब लगाएंगे हैड, हरि हैड।
अपना काम समाप्त कर चुका था, तो अपना काम, तो हरी हैड पहले लिखेंगे फिनिश्ड, फिनिश्ड। अपना काम यानी हिज वर्क। अपना का बहुत सारा अंग्रेजी आपको हम दे चुके हैं, अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको क्या करना है, मैं फिर बता रहा हूं कि यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो को बार बार देखना है। हरी हैड फिनिश्ड हिज वर्क। दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे चुके थे। कौन भाषण दे चुके थे, प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री? तो नहीं, क्वेश्चन सॉरी जवाब आएगा कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री तो हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड डिलीवर्ड ए स्पीच। अगला है रसोइया स्वादिष्ट भोजन बना चुका था। कौन स्वादिष्ट भोजन बना चुका था, तो रसोइया, तो हो जाएगा द कुक हैड कुक्ड डिलीशियस फूड। क्लियर? द कुक हैड कुक डिलीशियस फूड। तो ये था आपका रूल नंबर 32 पर का बहुत सारा वाक्य। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 33 के तरफ। रूल नंबर 33 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 33, रूल नंबर 33 कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर ना होकर अब क्या हो, नॉन डूअर हो। क्या हो बाबू, सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, नॉन डूअर हो, तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में, तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। अब समझना है, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन डूअर होगा। तो बनेगा बाबू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस भिथरी प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर बनेगा। अब इस पर कैसे वाक्य आते हैं, इसको ध्यान से जैसे दे दे सामान्य सा वाक्य पहले देखते हैं, यहां व्याकरण पढ़ाया जा चुका था। यहां व्याकरण पढ़ाया जा चुका था। बिहार में अपराधी पकड़े जा चुके थे। बिहार में अपराधी पकड़े जा चुके थे। जन्मदिन जन्मदिन मनाया जा चुका था। सामान्य सी क्वेश्चन है और इसको अब आप देखेंगे। कह रहा है कि यहां व्याकरण पढ़ाया जा चुका था।
तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है बाबू? तो क्या पढ़ाया जा चुका था? तो व्याकरण। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट होगा व्याकरण। और व्याकरण आप देखेंगे कुछ कर नहीं रहा है, अर्थात ये नॉन डूअर है। उसी तरह इसमें बिहार में अपराधी पकड़े जा चुके थे, तो कौन है बाबू? अपराधी। जन्मदिन मनाया जा चुका था, क्या है? तो जन्मदिन। अब ध्यान देना है और इसको बना देना है, बस रूल फॉलो करो और बनाओ। व्याकरण लिखोगे कि ग्रामर had been taught here। अगला है बिहार में अपराधी पकड़े जा चुके थे। अपराधी तो criminals had been arrested in बिहार। जन्मदिन मनाया जा चुका था, तो बर्थ डे हैड बीन सेलेब्रेटेड। बन गया। बहुत आसानी से आपने इसको देख लिया। चलिए अब मैं रोल नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं आपसे कि आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12 का आपका सब कुछ यहाँ मिलने वाला है, बुक से लेकर ग्रामर बुक सारे चीज मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी पर आपका सब हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा हो और वाक्य निगेटिव हो, तो उसका अनुवाद हम करते हैं। नियम क्या है? पहले को समझ लेना है रूल को। रूल यही कह रहा है शर्त क्या है, शर्त को समझिए फिर रूल पर बात करते हैं। शर्त है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो और वाक्य जो हो निगेटिव हो, वाक्य नकारात्मक हो, तो उसके लिए रूल बनेंगे बाबू। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे भी3, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका रूल, ये रहा आपका रूल निगेटिव के लिए। तो निगेटिव है तो देखते हैं। अब कुछ प्रश्न को लेते हैं, कुछ वाक्यों को लेते हैं। जैसे कहा जाए
मोहन पटना नहीं जा चुका था। सचिन सचिन इस मैदान में नहीं खेल चुका था। वे लोग अपना काम समाप्त नहीं कर चुके थे। तो ये रहा आपका वाक्य। फिर किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि क्या करेंगे। सबसे पहला आपका काम होगा कि सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कि वाक्य के सब्जेक्ट कैसा है, डूअर है या नॉन डूअर, फिर देखेंगे कि वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है, उसके अनुसार रूल है आप पुट करेंगे। जैसे दिया है मोहन पटना नहीं जा चुका था, कौन नहीं जा चुका था, तो मोहन हो जाएगा। मोहन हैड नॉट गॉन टू पटना। मोहन हैड नॉट गॉन टू पटना। नेक्स्ट है सचिन इस मैदान में नहीं खेल चुका था। कौन नहीं खेल चुका था, तो सचिन। तो पहले लिखते हैं सचिन। सचिन हैड नॉट, सचिन हैड नॉट प्लेड। सचिन हैड नॉट प्लेड, सचिन नहीं खेल चुका था इन दिस ग्राउंड। इन दिस ग्राउंड आसान है ना। वे लोग अपना काम समाप्त नहीं कर चुके थे, तो कौन नहीं किए थे, तो वे लोग। वे लोग मतलब दे हैड नॉट फिनिश्ड या कंप्लीटेड, एगो कोई लिखेंगे है ना, फिनिश्ड। अब दे है तो देयर हो जाएगा, देयर वर्क डन। ध्यान से देखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे वाक्य कैसा हो, आपको बनाने में अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारे रूल मैंने आपको दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 35 के तरफ। तो पहले इसको आप फिर बोल रहे हैं कि नोट्स जरूर बनाएंगे बाबू, नोट्स जरूर बनाएंगे क्योंकि ये आपको मदद करेगा राइटिंग स्किल। कुछ भी लिखना हो हिंदी से इंग्लिश में ही आप करेंगे, मुझे पता है। चूंकि ये बिहार बोर्ड स्पेशल है तो बिहार बोर्ड के बच्चे क्या करेंगे भाई, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो हिंदी से ही ना अंग्रेजी में लिखेंगे। तो हिंदी से अंग्रेजी में लिखना है और आपकी ये कमजोरी भी है, तो इस कमजोरी को खत्म कीजिए और इस खत्म करने के इस राइटिंग स्किल के वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और इस पर काम कीजिए, तब ये खत्म होगा। चलिए अगला रूल लेके चलता है कहाँ, आपको देखते हैं। अगला रूल है, रूल नंबर है 35। अब यहां कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट
नॉन डूअर हो। अब यहां बदल गया, क्या हो गया, बदल गया, यहां बदल गया कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो और वाक्य निगेटिव हो, वाक्य क्या हो, निगेटिव हो, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए रूल क्या, ये तो शर्त है बाबू, रूल क्या है, तो रूल यहां लिखेंगे। जस्ट ये रूल नहीं होता, ये शर्त होता है, रूल तो ये होता है जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो आइए रूल इसको बनाते हैं। इसके लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस आपको ऑब्जेक्ट। रूल ये है, समझने की जरूरत है, ऊपर वाले शर्त हैं और रूल है, ये सब में यही है, बस ध्यान देना है। अब मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, जिस वाक्य में आपको क्या होगा, सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा और उस वाक्य होगा निगेटिव और उस वाक्य के क्रिया के अंत में होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे मैं कहूं कि पत्र लिखा जा चुका था, पत्र लिखा जा चुका था, है ना। मैं बोलूं कि मेरे गांव में एक मंदिर स्थापित किया जा चुका था। कश्मीर में आतंकवादी मारे जा चुके थे। जैसे इस तरह के वाक्य आप बनाना सीख जाएंगे तो कहानी लिखना सीख जाएंगे। जैसे हमको बताना हो कि जब मैं वहां पहुंचा अपराधी मारे जा चुके थे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और एक एक करके बता रहा हूं, इसलिए इसको गौर से देखें। पत्र लिखा जा चुका था, अब मान लो कि यहाँ ऐसे था कि पत्र लिखा जा चुका था, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, मैं कह दूं कि हरि के द्वारा, हरि के द्वारा। ऐसे तो ऐसे भी बन जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा वाक्य को बड़ा करने का प्रयास किया। हरि के द्वारा पत्र लिखा जा चुका था, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हरि होगा या पत्र, तो आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट निकालना हो तो उसके क्रिया में क्या या कौन लगाकर प्रश्न करते हैं और जो जवाब आता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे क्या लिखा जा चुका था, तो पत्र लिखा जा चुका था कि नहरी, तो आंसर आएगा पत्र। तो लिखेंगे पत्र यानी लेटर, लेटर, और जब सिंगुलर है, लेटर एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर है तो ये ले लेगा, तो हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर हैड नॉट, यहाँ निगेटिव न बनाना है, तो हरि के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा चुका था। बाबू ऐसे बनाएंगे, क्या होगा कि हरि के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा चुका था। अगर लिखा जा चुका था तो नॉट को हटाना पड़ेगा, निगेटिव वाला पहले वाला रूल पर चला जाएगा, तो हमको इस रूल पर काम करना। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई
हरी। क्लियर है? अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई हरी। दूसरा है मेरे गांव में एक मंदिर स्थापित किया जा चुका था। तो मेरे गांव में या एक मंदिर, तो एक मंदिर हो जाएगा, तो हो जाएगा अ टेम्पल। अ टेम्पल हैड, मेरे गांव में एक मंदिर स्थापित। फिर इसको भी निगेटिव बना हुआ, वो ये छूट कैसे गया है? नहीं नहीं, मारे कश्मीर में आतंकवादी नहीं मारे जाते, सब निगेटिव, सब अफर्मेटिव हो गया है। कोई बात नहीं, आप निगेटिव जोड़ लेंगे। क्लियर हो गया? मैंने जोड़ भी दिया, आप देख भी रहे हैं। तो हो जाएगा अ टेम्पल हैड नॉट बीन established in my village। कोई दिक्कत? अगला, कश्मीर में आतंकवादी नहीं मारे जा चुके थे। कौन नहीं मारे जा चुके थे? कश्मीरी आतंकवादी, तो आतंकवादी तो हो जाएगा टेररिस्ट हैड नॉट बीन killed in Kashmir। टेररिस्ट हैड नॉट बीन किल्ड इन कश्मीर। डन, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगले रूल के तरफ बढ़ेंगे, और अगला जो रूल होगा वो थोड़ा देखते हैं। रूल नंबर 36। फिर बता रहे हैं, रूल तो बाद में लिख रहे हैं, तो शर्त लिख रहे हैं ना। तो ये शर्त, क्या शर्त दे रहा है? कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा हो। शर्त क्या है? कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा हो, और वाक्य इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, तो उसका अनुवाद हम करते हैं। शर्त समझ में आ गया?
शर्त है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट डूअर है तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे दे रखा हो और वाक्य इंटेरोगेटिव हो यानी प्रश्नवाचक हो, तो उसके लिए हम रूल क्या न अपनाएंगे, तो रूल अब लिखेंगे। फिर बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बच्चा, चाहे कोई आपका दोस्त, चाहे आप ही इस वीडियो को बीच में देख रहे हो, तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर डूअर और नॉन डूअर क्या कहते हैं। तो डूअर और नॉन डूअर को जानना है तो आपको मेरा शुरू वाला वीडियो देखना है, यानी कभी भी राइटिंग स्किल का वीडियो देखिए तो 1 से शुरू कीजिए, तब लास्ट तक आइए, नहीं तो फंस जाइएगा और आप फिर परेशान हो जाइएगा और नहीं बन पाएगा। इसलिए आप जब भी वीडियो राइटिंग स्किल का वीडियो देखते हैं तो शुरू से देखें। चलिए, तो शर्त था कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो और वाक्य इंट्रोगेटिव हो, तो कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हेड को निकालेंगे बाहर। हेड के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा क्रिया का तीसरा और आ जाएगा ऑब्जेक्ट और इस पर बनेगा क्लियर, और यहां आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए कुछ वाक्य लिखते हैं फिर बात करते हैं। जैसे कि दे दे कि क्या अपराधी मारे जा चुके थे, क्या भाषण दिया जा चुका था, क्या धोनी इस मैच में खेल चुके थे। क्लियर, क्या पुस्तकें छापी नहीं। ध्यान देना है इसमें, अब 3 ही वाक्य देखते हैं। तो अगर बनाते हैं तो पहले निकालिए कि क्या अपराधी मारे जा चुके थे, तो अपराधी यहाँ बाबू नंडुअर है, यानी इस पर ये नहीं बने, इस पर नहीं बनेगा। मैं यही बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट को निकालो और फिर देखो कि वो किस तरह का है, सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है। तो मैंने तो ये डूअर के लिए नहीं बनाया है, नॉन डूअर के लिए नहीं बनाया है, और इसमें ये जो है नॉन डूअर है, तो इस पर ये नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, क्या भाषण दिया जा चुका था, बनेगा इस पर? एकदम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाषण भी यहाँ नॉन डूअर है। फिर बोल रहे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं डूअर और नॉन डूअर, उनके लिए मैं फिर कह रहा हूं कि आपको शुरू से वीडियो देखना होगा। क्या धोनी इस मैच में खेल चुके थे? अब इस वाक्य में देखा जाए तो केवल धोनी है जो डूअर है, तो ये 2 वाक्य इसके नहीं है और नहीं इसमें बनेंगे। याद रखेंगे इस बात को। क्लियर, मैं इसको दूसरे रूल में बताएंगे, लेकिन यहाँ इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। क्या धोनी इस मैच में खेल चुके थे? तो क्या के लिए आ जाएगा हेड, सब्जेक्ट हो जाएगा धोनी, तो हैड धोनी प्लेड इन दिस मैच, क्वेश्चन मार्क। यही अकेला इसमें बनेगा बाबू। क्यों? क्योंकि आप अब समझदार हो चुके हैं और आप इतना तो जान गए हैं कि एक ही क्यों बना, ये दोनों इसमें क्यों नहीं बना। तो आखिर दोनों सर किस में बनेगा, ये आपका सवाल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रूल नंबर
37 की तरफ बढ़ता हूं और फिर आपको बताता हूं कि क्यों इसमें नहीं बना। तो रूल नंबर 37 क्या कहता है, इसको गौर से देखिए। अब यहां रूल नंबर 37 कहेगा कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो और वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो उसका अनुवाद हम करेंगे। अब यहाँ ये रूल, ये शर्त है और ये रूल अब बदलेगा यहाँ, और इसीलिए इसमें नहीं बन पाया, लेकिन नीचे वाला अकेले कौन बन गया, तो ध्वनि वाला बन गया। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए तो रूल पहले लिखते हैं। इसके लिए रूल बनेगा बाबू, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस क्रिया का तीसरा प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब ये आसानी से बन जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन इसी पर बनेंगे, दोनों प्रश्न आपका जो बनने वाले हैं इसी पर बनने वाले। तो क्या है देखते हैं। क्या अपराधी मारे जा चुके थे, अब यहाँ अपराधी हो गए तो हो जाएगा क्रिमिनल्स हैड, हाँ तो क्या है ना, तो सबसे पहले सॉरी हैड को लगा दो, हैड criminals been killed, had criminals been killed बन गया। अगला है क्या भाषण दिया जा चुका था, तो बन जाएगा had the speech been delivered क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है ना। तो इस पर ये बन गया, लेकिन इसके पहले वाले पर नहीं बना। आप खुद समझ गए होंगे कि क्यों नहीं उस पर बना और इस पर क्यों बन गया। क्यों? क्योंकि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है बाबू, तो डूअर, नॉन डूअर है, और उसमें पहले क्या था, डूअर था। चलिए रूल नंबर 37 और को देखते हैं और इसको समझते हैं। रूल नंबर 37, ठीक है, देख लीजिएगा, नॉलेज में कोई तो लोचा नहीं है। कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर तथा उस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दे रखा और वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, क्या वो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो उसका अनुवाद कैसे। तो इसके लिए रूल लिख देते हैं, हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सामान्य है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे कह दिया जाए कि
क्या रानी गाना नहीं गा चुकी थी? नहीं गा चुकी थी। क्या रानी गाना नहीं गा चुकी थी? क्या हम लोग अपना काम नहीं समाप्त कर चुके थे? दो वाक्य को देखते हैं। तो यहाँ रानी जो है बाबू, समझ गए होंगे कि डूअर है, तो डूअर है तो इस पर बनाएंगे हैड रानी, हैड रानी, नॉट हैड रानी नॉट sang a song, है ना। दूसरा है क्या हम लोग अपना काम नहीं समाप्त कर चुके थे, तो बन जाएगा had we had we not finished our work, our work। कुछ भी नहीं है, गर्दा कर दीजिएगा इस तरह के वाक्य आपको अगर मिल जाए। चलिए अगला रोल नंबर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। आज के लिए अंतिम रोल होगा, अंतिम शर्त होगा। बस यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर तथा उस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो और वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे? उसके लिए लिखेंगे बाबू हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया का तीसरा प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे दे क्या कश्मीर में आतंकवादी नहीं मारे जा चुके थे? क्या गरीबों में मिठाइयाँ नहीं बांटी जा चुकी थी? क्या गरीबों में मिठाइयाँ नहीं बांटी जा चुकी थी? एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे? फिर रोल तो आप जान चुके हैं, आप डूअर और नॉन डूअर वाला। नॉन डूअर है, उठाते हैं बनाते हैं had the terrorist not been killed in Kashmir? Question.
क्या गरीबों को कुछ मिठाइयां नहीं बांटी जा सकती, तो हो जाएगा है द स्वीट, had the sweet not been distributed among the poor, among the poor, गरीबों के बीच है, ये among the poor। आपने देखा ये रहा आपके आज तक का। अब कल नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। कल आज के लिए इतना ही। आपसे यही रिक्वेस्ट फिर एक बार करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी सीखे, सिर्फ आप ही नहीं सीखिए, सभी सीखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।